अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेरीप्यूरल फ़ीवर के ऊपर, जिसे हम प्रसूति बुखार कहते हैं कॉमन ज़बान में। और ये कब होता है, क्यों होता है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या प्रिवेंटेशंस हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, हम आज के इस वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। तो जो एलोपैथिक स्टूडेंट्स हों या होम्योपैथिक हों, गायनी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रसूति बुखार क्या होता है। कि जब एक औरत बच्चा पैदा कर देती है, ये हमेशा होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, ये होता है बच्चा पैदा करने के बाद। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेरीप्यूरल फीवर। और ना सिर्फ डिलीवरी के बाद बल्कि डीएनसी के बाद भी हो सकता है, या तो फिर मिसकैरेज अगर किसी औरत का हो गया है उसके बाद बुखार जो होता है कंडीशन होती है, और या एबॉर्शन अगर किसी का हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि मिसकैरेज और एबॉर्शन में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, मिसकैरेज जस्ट बिफोर 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर है और वो ख़त्म हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड मिसकैरेज। और अगर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद अगर प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, दैट इज़ कॉल्ड एबॉर्शन। ठीक है, अब क्या है, इसमें एबॉर्शन हो चाहे मिसकैरेज हो, चाहे डीएनसी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, ये 5-6 कंडीशन है। इनके बाद अगर औरत को हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, पहला जो सिम्टम है ना इसका, दैट इज़ कॉल्ड हाई ग्रेड फ़ीवर, जो जाता है 103, 104 तक जाता है। तो उस वक्त औरत को अगर ये फ़ीवर है तो ये आपको देखना है कि दिस इज़ कॉल्ड पेरीप्यूरल फीवर। दूसरी कंडीशन कि उस औरत की जो कंडीशन होती है ना, जहनी और जिस्मानी हालत जो होती है, वो ये होती है कि वो औरत जहनी तौर पे मौजूद नहीं होगी, उसका फ़ीवर उसके दिमाग पे भी चढ़ रहा होगा, जिसे हम कहते हैं डिसओरिएंटेशन कंडीशन। कन्फ्यूजन होगी, उसको लैक ऑफ जो कंसंट्रेशन है ना वो होगी, वो ध्यान नहीं दे पाएगी। बुखार तो है लेकिन उसका जो दिमाग है ना वो उड़ा होगा, वो दिखेगा नहीं उसको, वो ध्यान नहीं दे पाएगी, बच्चे को भी नहीं ले पाएगी, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। जो एक माँ बनने को होता है ना कि बच्चे को फीड करा दूँ या बच्चा इस तरह पड़ा हुआ है, तो ये प्रेगनेंसी के या कंडीशन के 1 हफ़्ते बाद भी हो सकता है, 1.25 महीने के अंदर भी हो सकता है। मतलब महीना 1.5 महीना में अगर होता है, दिस इज़ कॉल्ड पेरीप्यूरल फीवर। जो उसके 40 डेज़ होते हैं ना, उसके अंदर अगर होता है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। तो ये 2-3 उसकी सिम्टम्स हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट सिम्टम है रैपिड हार्ट बीट होगी, उसकी रैपिड पल्पिटेशन होगी, दिल की धड़कन जो है उस औरत की तेज़ होगी। नब्ज़ अगर आप देखें कि नब्ज़ चेक कराइए पेशेंट की, तो वो तेज़ होगी। और एरिथमिया की कंडीशन होगी, या तो बहुत तेज़ होगी फिर हल्की हो जाएगी फिर तेज़, वो जो एक सीक्वेंस होता है ना वो नहीं होगा। और एक और सिम्टम है कि एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस होगी, उसका पेट जो है उसमें टेंडर फीलिंग होगी, सूजन होगी, दर्द होगा दबाने से, और उसको साथ में सर्दी भी लग सकती है, सर्दी उसको काफ़ी लगेगी। इसमें एक और मेन सिम्टम है। दूसरा, उसकी जो वजाइनल डिस्चार्ज है, जो ब्लीडिंग है, स्मेली होगी, उसका जो डिस्चार्ज होगा ना वो ब्लीडिंग स्मेल वाला होगा। सांस लेने में उसको महसूस हो सकता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, या मुश्किल से आ रहा है, या ऊपर का सांस आ रहा है। तो ये भी एक जो है ना वो इसका सिम्टम है। अब क्या होगा कि ये सारी चीज़ें आपने देख ली, और उसको अगर है या क्लिनिक में पेशेंट आए ये सारी कंडीशन है, तो फ़ौरन उसको जो मेडिकेशन होगी ना, वो ओरल मेडिकेशन तो बहुत कम दी जाती है, फ़ौरन इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, बिकॉज दिस कंडीशन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर। अगर उसको हमने जस्ट ओरल मेडिकेशंस पे रखा तो हो सकता है कि मामला बिगड़ जाए, क्योंकि उसके ब्लड में पॉइज़न हो गया है, उसका जो कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। और जो अच्छा, ये होता क्या है, देखिए हमने ये सिम्टम्स देख ली और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो देख ली। तो ट्रीटमेंट में इसको इंट्रावीनस इंजेक्शंस दिए जाएंगे, ऐसे ही नहीं है कि बस ओरल मेडिकेशन देके फ़ारिग कर दिया, वो बहुत कम केसेस में होता है। अदरवाइज़ फ़ौरन उसकी वेन्स में कैनुलेशन की जाएगी, कैनुलेशन के बाद उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। अच्छा, होता क्यों है ये, इसके जो कॉजेज़ है ना, देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, चाहे वो सी सेक्शन हो, जो भी हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जहाँ पे डिलीवरी हो रही होती है, उसमें हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए। बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है, स्टेरलाइज नहीं होते इंस्ट्रूमेंट्स, तब ये जो जरासीम है वो औरत को लगता है।
चाहे उसका पेट कटा हो, चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, तो वजाइना में अगर है वो जरासीम पहुंच गया, तो जरासीम का नाम है ना, दैट इज़ बी स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। और जो ग्राम पॉजिटिव बी के बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं जो आसानी से मरते नहीं हैं, ये ज़िंदा रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम ए नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं बी उसके स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस। तो अगर वो बैक्टीरिया वजाइना से होता हुआ पेट के अंदर चला गया, यूट्रस में चला गया, या अगर सी सेक्शन है तो उसके पेट में वो बैक्टीरिया चला गया, वो जो अनस्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके ज़रिए जिस्म के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तो फिर जाकर वो ऑर्गन फेलियर है या एक टॉक्सीमिया की कंडीशन है, पेरीप्यूरल फीवर, ये कर सकता है। और फिर जो वुमेन है, जो मदर है, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सेप्सिस में कंडीशन हो जाता है, टॉक्सीमिया में कंडीशन हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है उस लेडी की। अब इसकी प्रिवेंटेशन देखते हैं कि आप जब भी अपना केस करवाएं, हमेशा ध्यान रखें कि वो क्लिनिक हो चाहे हॉस्पिटल हो, वहाँ हाइजीन का प्रॉपर ख़याल रखा जाए। जो भी पेशेंट आपके पास आती है तो आप उसको ये कहें कि आप जहाँ से भी करवाएं, घरेलू दाइयाँ भी हों, तो वो हाइजीन का ख़याल रखें। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, ऐसे क्लिनिक में अपना नाम ना लिखवाएं, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे लेबर रूम में हाइजीन का ख़याल ही ना रखा जाता हो, क्योंकि ये वहाँ से लगता है, जो जरासीम है ना, ये वहाँ से लगता है। प्रॉपर वुंड्स की केयर करनी है, ठीक है। अगर सी सेक्शन के स्कार्स हैं तो हाइजीन रखना है उसको, और प्रॉपर उसके ऊपर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो, तो हाइजीन जो है ना इसमें मस्ट एसेंशियल है। तो ये सारी बातें थी पेरीप्यूरल फीवर के बारे में। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पॉइंट्स को समझ रहे हो, लिख रहे हो, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपकी बहुत काम आने वाली हैं बातें।